वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष में मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की कथा, मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं या मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान हनुमान की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को अजय माना गया है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी की ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खुड़सोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान हनुमान का पूजन करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने वाले को सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने में गेहूं और गुड़ का ही भोजन बनाया जाता है। इस व्रत में एक समय भोजन ग्रहण किया जाता है, वो भी मीठा भोजन। मंगलवार का व्रत जो कोई भी करते हैं उन्हें 21 सप्ताह तक कम से कम मंगलवार का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय भगवान हनुमान को इस दिन लाल पुष्प चढ़ानी चाहिए। भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ानी चाहिए। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। भगवान हनुमान को धूप और दीप दिखाते हुए भगवान हनुमान को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। भगवान हनुमान को लड्डू अति प्रिय है। लड्डू का भोग लगा करके उन्हें द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। पुंगी फल तांबूल अर्पित करके फिर मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। उसके बाद पूरी विधि विधान के साथ भगवान हनुमान की आरती करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं भगवान हनुमान की कथा। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान ना थी, जिसके कारण पति और पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन को चला गया। वह पूजा के साथ भगवान महावीर जी हनुमान जी से एक पुत्र की कामना प्रकट करने लगा। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत किया करती थी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार की बात है कि वह मंगलवार का व्रत कर रही थी, लेकिन उस दिन ना वह भोजन बना पाई और ना ही भगवान को भोग लगा पाई। इस कारण से उसने भोजन भी ग्रहण नहीं किया और फिर मन में प्रण लिया कि अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं भी अन्न ग्रहण करूंगी। और फिर वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक घर में पड़ी रही। जब मंगलवार आया तो वह मंगलवार के दिन व्रत की और फिर उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान मांगती हो। फिर ब्राह्मणी ने कहा कि हे भगवान हनुमान, मुझे एक सुंदर बालक चाहिए। तो भगवान हनुमान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बालक प्रदान करता हूँ। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मणी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर अपने घर आया और प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह पूछा अपनी पत्नी से कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा
कि मैंने मंगलवार का जो व्रत किया है उस व्रत से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर के यह बालक मुझे प्रदान किया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा कि यह मेरी स्त्री व्यभिचारिणी है। अपनी कलुषता छुपाने के लिए यह मुझसे झूठ बोल रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला गया और फिर क्या था, उस ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में डाल दिया और कुएं में गिराकर वापस पानी भरकर अपने घर पत्नी के पास आ गया। फिर पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी जैसे ही पत्नी के स्वर लगाते ही अचानक तभी मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ अपने माँ के पास आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण अति आश्चर्यचकित हुआ। फिर रात्रि में भगवान हनुमान ने उस ब्राह्मण के स्वप्न में आकर कहा कि हे ब्राह्मण, यह बालक और कोई नहीं, यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है। मैंने तुम्हारे पत्नी के व्रत से प्रसन्न होकर यह बालक उसे प्रदान किया है। इस प्रकार हनुमान जी के कहने पर वह ब्राह्मण हनुमान जी को प्रणाम किया और फिर मंगलवार का व्रत करके और फिर अपना समस्त जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगा। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी जातक इस व्रत को करता है या मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करता है, भगवान हनुमान की कृपा से उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे भगवान हनुमान, आप जिस प्रकार से आपने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के सभी कष्ट दूर किए और उसे पुत्र रत्न प्रदान किया तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान किया, हे भगवान हनुमान, आपका जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ व्रत करे या कथा श्रवण करे, हे भगवान हनुमान, आप उसे सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाना, उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करना और अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते रहना। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। जो भी हनुमान जी का पूजन करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव ऐसे देव हैं जिनसे कि समस्त जीव जंतु वनस्पति आदि ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान सूर्य देव को जल अवश्य प्रदान करे। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प ले कि हे हनुमान जी, आज मैं आपके मंगलवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए पूरे विधि विधान के साथ दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान हनुमान का पूजन करें। इस दिन हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान हनुमान को अर्पित करें, उन्हें चमेली का तेल चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान हनुमान को अर्पित करे, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे, फिर मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान हनुमान का आरती करे। इस प्रकार से पूजन करते हुए अपना दिन व्यतीत करे और एक समय मीठा भोजन ग्रहण करे। अगले दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान हनुमान का स्मरण करते हुए धूप दीप दिखाते हुए फिर ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए और फिर भोजन ग्रहण करें। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।